प्रश्न दिया गया है कि 24 को जो कि 16 लिखा गया है तो 43 को क्या लिखा जाएगा। मान लो यह संख्या जो कि यहाँ पर 24 लिखा गया है, 24 को 16 कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यानी कि ये जो है मतलब 24 कैसे लाया गया है। 24 देखो 2 का क्यूब करो, सॉरी 2 का पावर यदि हम लोग 4 करते हैं तो यह जो 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। 2 का पावर करेंगे 4 तो यानी कि ये मतलब जो है संख्या में आ जाएगा और ये जो कि पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम देखते हैं आगे करके क्या होता है। तो 43 लिखा गया है, तो 43 का आगे क्या होने वाला है। तो 43 यानी कि पहला संख्या इसका क्या जाएगा, यानी कि अंक हो जाएगा और दूसरा संख्या इसका क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है 64 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 64। तो यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 है, 9 है, 18 है, 54 है, 108 है। तो इसकी बाद वाली संख्या जो यहाँ पे क्या होने वाली है। देखो कैसे लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, उसके बाद 54 लिखा गया है और उसके बाद क्या लिखा गया है 108 लिखा गया है। बोल रहा है इसकी अगली संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ से यानी कि कैसे आया, यानी कि 3 से गुना किया गया है और यहाँ पे फिर जो है 2 से गुना किया गया है, फिर यहाँ पे जो है 3 से गुना किया गया है, फिर यहाँ पर जो है यानी कि 3 का मतलब जो है गुना किया गया है, यानी कि 54 में 108 से करेंगे कितना, यानी कि 2 का गुना किया गया है। ठीक है, मतलब एक बार 2 का 3 का गुना, एक बार 2 का गुना, फिर एक बार 3 का गुना, फिर एक बार 2 का गुना। तो यहाँ पर जो है अगला संख्या करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2 से हो चुका है, यानी कि 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 108 में यदि हम लोग 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 8 या 24 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1996 में जो कि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था और वर्ष 2020 में किस दिन जो कि स्वतंत्रता दिवस जो कि मनाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, जैसे कि 1996 लिखा गया है। ठीक है, मान लो कि 26 जनवरी 1996 लिखा गया है। ठीक है, आपको समझना है यहाँ पे। तो 26 यानी कि यहाँ पर कौन सा दिन हो रहा है, यानी कि शुक्रवार हो रहा है। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो कि मनाया जाता है 26 जनवरी 1996 यानी कि शुक्रवार है। तो सबसे पहले जो कि हमको 26 जनवरी जाना है। ठीक है, 26 जनवरी यानी कि 2020 पर जाना होगा हमको। तो 26 जनवरी 2020 पर आने के लिए कितने का मतलब जो है यहाँ पर साल का थी हो रहा है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है यानी कि 24 का हो रहा है। और 24 में कितने वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का लीप यानी कि चल रहा है, यानी कि 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में यदि हम लोग जो है 7 से डिवाइड करते हैं, किसका 2 शेष निकल कर आ रहा है, यानी कि शुक्रवार में, सॉरी शुक्रवार, हाँ शुक्रवार में यदि हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, उसके बाद शुक्र शनि रवि, यानी कि रविवार जो कि यहाँ पर यहाँ होने वाला है। ठीक है, रविवार यानी कि 26 जनवरी 2020 को फिर से क्या आने वाला है, रविवार आने वाला है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में बोल रहा है कि किस दिन जो कि स्वतंत्रता दिवस मनाया मतलब जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस जो ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को यानी कि 2020 में जो कि मनाया जाएगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना 26 जनवरी यानी कि जनवरी से अगस्त आने में कितना कितना का क्या चीज हो रहा है। तो देखो 26 से जनवरी आने के लिए मतलब जो है अगस्त क्या कहते हैं, अगस्त आने के लिए 26 में यानी कि जनवरी में 31वां महीना लगता है, यानी कि 31 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ देखो हम लोग साइड्स में जो है इसको लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो 5 को लिख लिए। उसके बाद जो है आपको प्लस करना है तो प्लस कर दिए। अब 26 के बाद जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, फरवरी में कि लीप वर्ष में जो कि 29वां महीना लगता है, तो 29 को हमको लिखना है। ठीक है, तो 29 को लिख लिए। और उसके बाद क्या किया गया, यानी कि फरवरी के बाद मार्च। ठीक है, मार्च, मार्च में फिर 31आ। ठीक है, प्लस का प्लस, मार्च में 31आ होता है, सही जानते हैं। उसके बाद फिर जो है मार्च के बाद अप्रैल में फिर 30आ, फिर प्लस। और उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई, मई में फिर जो कि 31आ हो जाएगा मई। उसके बाद जून हो जाएगा, फिर जून में जो कि 30आ हो जाएगा, फिर 31आ हो जाएगा, फिर जो कि
लास्ट में जो कि ये बस 15 अगस्त, यानी कि अगस्त में जो कि 15 दिन तो गुजर चुका है, तो 15 को फिर से हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग इस सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है, इन सभी को यदि हम लोग ऐड कर लेंगे तो कहने का मतलब ये है कि 202 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 202 आ रहा है। 202 में यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, जब 6 हो रहा है तो रविवार में 6 को ऐड कर दो, रविवार में 6 को ऐड कर दो, यानी कि शनिवार हो जाएगा, यानी कि सैटरडे यहाँ पर जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैटरडे, जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है सैटरडे, तो यही इसका जो कि सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो बिहार एसएससी में रीजनिंग की हम बात कर ले तो रीजनिंग जो कि आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि 200 नंबर का रीजनिंग होने वाला है। यदि आप सही से रीजनिंग पर फोकस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो कि बिहार एसएससी में रीजनिंग ही बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आपका जो कि बना सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वर्षा को, मतलब जैसे वर्षा को फुहार कहा जाता है, तो इन सभी में से ऐसा क्या हो सकता है। देखो वर्षा यानी कि मतलब तेज हो गया, यानी कि वर्षा मतलब तेज चल रहा है तो उसको हम लोग वर्षा कहते हैं, और जब मतलब झिमिर झिमिर वर्षा देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुहार चल रहा है। तो वही काम देखना है ऑप्शन में, तो तैरना गोता ये तो नहीं हो सकता है, उछलना हेर फेर ये भी नहीं हो सकता है। देखो यहाँ रनिंग यानी कि सबसे पहले मतलब तेज में दौड़ रहा है, उसके बाद फिर धीमी चाल चल रहा है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो काम मतलब ऊपर किया जा रहा है वही काम हमको नीचा भी करना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो कि कभी भी किसी सदी का पहला दिन नहीं हो सकता है। देखो पहला दिन नहीं हो सकता, आखिरी दिन पूछता तब जाकर के हम लोग जो कि 51-10 वाला ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला दिन जो कि नहीं हो सकता है। देखो जब ऐसा प्रश्न आपको पूछ दे तो आपको याद रखना है, जैसे वेडनेसडे हो जाएगा और फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाए, सॉरी संडे हो जाएगा, यानी कि ये 3 दिन जो है ना कभी भी मतलब जो है सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेंचुरी का जो है ये पहला दिन नहीं हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रविवार, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको जो है ये याद रखना है 3 गो, ठीक है, जो कि पहला कभी भी जो कि सेंचुरी का दिन नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 को जो कि 8 लिखा गया है, 4 है, 4 के बाद क्या लिखा गया है, 8 लिखो। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 4 है, उसके बाद 8 दिया गया है, उसके बाद जो कि 6 दिया गया है, और फिर से 9 दिया गया है, उसके बाद जो कि 27 दिया गया है, और क्या दिया गया, फिर 6 दिया गया है, 16 दिया गया, उसके बाद 2 गो डिजिट मतलब छूटा हुआ है, तो इसको बोल रहा है पूरा करने के लिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 2 का जो कि यहाँ पर क्यूब किया गया है, यानी कि 8 होता है, फिर 6 को जो है ना ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। देखो फिर 9 का स्क्वायर करना है, तो क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, फिर 6 को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। यहाँ पर देखो फिर 4 का स्क्वायर किया जा रहा है, यानी कि 2 3 4 का मतलब डिजिट चल रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर जो कि 16 हो रहा है, और 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो कि पहला संख्या जो कि छूटा हुआ वो 64 हो जाएगा, और फिर जो कि 6 ज्यों का त्यों लिख रहा है, यानी कि 64 और 6 जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आशा है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो वो भी हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि 68 लिखा गया है, ठीक है, आपके सामने कर रहे हैं 68 लिखा गया, 68 को जो कि क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो 68 को 4 कैसे लिखा जा सकता है, 68 को 4 कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे कि मतलब 8 यानी कि 8 6 यानी कि तो हो नहीं सकता, यानी कि 8 में से 6 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 17 का भाग दो, 17 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में ये कट जाता है। देखते हैं कहीं यहाँ पर भी हो जाए, तो जैसे कि 85 बराबर जो कि 5 दिया गया है, तो 85 में यदि हम लोग 17 से भाग देते हैं तो बिल्कुल 5 बार में कट रहा है। तो वही काम जो कि हमको 119 के साथ भी करना है, तो 119 में यदि हम लोग 17 से भाग देते हैं तो कितना होता है, तो 119 में यदि हम लोग 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर की यहाँ पर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो बिहार एसएससी में बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है, इससे बाहर जो कि आपको एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो जैसे कि मतलब लिखा गया है 50 को 2500 लिखा गया है, तो 40 को क्या लिखा जा सकता है। देखो 50 को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि 2500 लिखा गया है, तो 50 में फिर हम लोग 50 से गुना करते हैं तो बिल्कुल 2500 पूर्ण रहा है। वही काम यहाँ पर हमको करना है 40 में, जो कि हमको 50 से गुना करना है, तो 5 चौका 20, जो कि 2000 ऑप्शन में शायद दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इसका जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि पंजाब को जो कि 36 लिखा जाता है, तो मोदी जी को क्या लिखा जा सकता है। देखो पंजाब को लिखा जा रहा है कि पंजाब, तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या किया गया है कि 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, वही काम यहाँ पर किया गया है। तो मोदी जी में कितना अक्षर है, तो मोदी जी में जो कि 6 अक्षर है, यानी कि बिल्कुल 36, जो कि इसका ही सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि 3 में दिया गया है, तो यही इसका जो कि सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से विषम की जो है आपको पहचान करना है, यानी कि सम में से जो है सबसे विषम जो है कौन, मतलब 3 को जो है समान है और एक उसमें जो कि विषम छिपा हुआ है, उसी को जो है आपको खोजना है। तो देखो यहाँ पर जो है P लिखा गया है, S लिखा गया है, तो P और S के बीच में क्या क्या संबंध हो सकता है, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P जो कि ABCD में 19 नहीं बल्कि 16 नंबर पे आता है, ठीक है। 16 नंबर पे आता है, और S जो कि कितने नंबर पे आता है, तो S जो कि 19 नंबर पे आता है, तो 16 और 19 करते हैं तो कितना होता है 35 होता है। तो देख लेते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप है J और Y। J कितने नंबर पे आता है, तो J जो कि 10 नंबर पे आता है और Y जो कि 25 नंबर पे आता है, ये भी बिल्कुल पूरा रहा है, 35 बिल्कुल हो जा रहा है। तो अब जो कि 2 बचा हुआ है, तो 2 को भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो 2 में जो कि N और एक U लिखा गया है, तो N जो कि कितने नंबर पे आता है, तो N आता है हमारा 14 नंबर पे, और U जो कि 21 नंबर पे आता है, तो 14 और 21 को जोड़ते हैं तो 35 पूरता है, बिल्कुल पूर रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है, यदि यही हो लगता है हमको यही आंसर होगा इसका, तो T और A लिखा गया है, तो T कितने नंबर पे आता है, तो T जो कि 20 नंबर पे आता है, ठीक है। और ए जो कि 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 35 पूरना चाहिए, जो कि 21 पूर रहा है, तो ये जो कि नहीं होगा, यहाँ पर 21 पूर रहा है, तो यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो कि आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, तो प्रश्न क्या दिया गया है, तो प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 14 है, 5 है, 11 है, और उसके बाद 32 है, 6 है, उसके बाद डैश दिया गया है, और 43 है, 7 है और 6 है। तो यहाँ पर जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या जो कि यहाँ पर भरा जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन सी संख्या जो कि यहाँ पर भरा जा सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि देखो 14 लिखा गया है, और यहाँ पर 11 लिखा गया और बीच में 5 लिखा गया। देखो 14 और 11 को हम लोग ऐड करते हैं, कितना होता है 25 होता है, जो कि किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पहले निचला को ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर के जो कि डैश को हमको भरना है, तो डैश को भरने के लिए सबसे पहले निचला को 43 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, तो 43 और 6 कितना होता है, तो ये जो कि 49 होता है। 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, बिल्कुल यही जो कि स्टेप यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 32 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, यानी कि 32 और 6 लिखा गया, यानी कि हमको यहाँ पर जो है 32 को कितना पुराना पड़ेगा, यानी कि 36 पुराना पड़ेगा, यानी कि इसमें हम लोग यदि कितना ऐड करेंगे, तो 4 को ऐड करते हैं, यानी कि 32 6 कितना होता है 36, 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पर जो कौन सी संख्या बढ़ाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 4, तो यही संख्या जो कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एफ लिखा गया है और डी लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है, तो आपसे बोल रहा है कि ए बी ई को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर क्या किया गया, एफ और डी को क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है, ठीक है। एफ और डी को 4, एफ जो कि कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, डी जो कि 4 नंबर पे आता है, ठीक है। 64 जो कि 4 का क्यूब है, ठीक है, दिमाग लगाना है।
और यहाँ पर फिर क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, ई लिखा गया, और इसके बाद की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखो ए जो कि 1 नंबर पे आता है, बी जो कि 2 नंबर पे आता है, और ई जो कि 5 नंबर पे आता है। ये कितना हो रहा है, 125। 125 जो कि किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि निम्न में से कौन सा वर्ग जो मतलब वर्ष जो कि यहाँ पर लीप ईयर है। देखो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें 4 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है उसमें 400 से भी जो कि डिवाइड किया जाता है। तो सभी में जो है यहाँ पर जो 400 से डिवाइड कीजिएगा तो जो है यहाँ पर लीप वर्ष पूछ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ये सभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर जो कि समाप्त होता है। ठीक है, यहीं पर जो कि समाप्त हो रहा है, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और आपका रीजनिंग जैसे कि होता है, रीजनिंग रीजनिंग का प्रश्न जो कि आपको एक भी मतलब जो है 50 में से 50 जो कि यहाँ से फुल्ली मिलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। और यदि आप इस चैनल से जुड़कर रहते हैं तो रीजनिंग में जो कि आपका 200 में से जो कि 200 में 200 नंबर जो कि यहाँ से आपको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।